कोयलांचल धनबाद में कोयले की अवैध खरीद बिक्री की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय रांची की टीम ने बरवाडा थाना क्षेत्र के जगन्नाथ हार्डकोक प्लांट में औचक छापेमारी की, जहां तय स्टॉक से लगभग 2500 टन अधिक कोयला जब्त किया गया है। कई ट्रक भी लोड हो रहे थे, उनकी जांच पड़ताल भी चल रही है। जिस प्लॉट में आज छापेमारी हुई है वह एक जनप्रतिनिधि के करीबी का बताया जा रहा है। भट्ठा का संचालन कतरास के सी गुप्ता नामक व्यक्ति के द्वारा किए जाने की बात सामने आ रही है। वहां कोयले की सप्लाई चौहान के द्वारा किए जाने की खबर मुख्यालय को मिली थी। फिलहाल जिला खनन विभाग और डीएसपी मुख्यालय वन शंकर कामती के नेतृत्व में जांच पड़ताल चल रही है। तो धनबाद के हार्डकोक प्लांट में छापेमारी हुई है और पुलिस मुख्यालय रांची के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है, तो एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। लगातार अवैध कोयला का निर्देश जो है वो पुलिस को मिल रहा था। अवैध कोयले के भंडारण को लेकर लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी और इसी सूचना के आलोक में ये कार्रवाई की गई है। अवैध कोयला भंडारण के विरुद्ध जो है वो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता कह सकते हैं और कार्रवाई फिलहाल जारी है। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है। धनबाद के हार्डकोक प्लांट में ये छापेमारी चल रही है और जांच फिलहाल किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय रांची को निर्देश मिला था कि लगातार जो है वो अवैध कोयले का भंडारण कोयलांचल धनबाद में किया जा रहा है और इसी सूचना के आलोक में आज धनबाद के हार्डकोक प्लांट में छापेमारी की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि कोयलांचल धनबाद में जिस तरीके से अवैध कोयले का कारोबार फल फूल रहा है, लगातार पुलिस को इसकी सूचना भी मिलती है, लेकिन फिर भी कोयला के जो माफिया हैं वो लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में आज जो है एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं पुलिस मुख्यालय रांची के निर्देश पर की गई है और इस बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध कोयला जो है वो पुलिस ने जब्त किया है। राजकुमार हमारे साथ धनबाद से संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, हार्डकोक प्लांट में छापेमारी चल रही है, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बताया जा रहा है कि यह छापेमारी हो रही है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? नवीन, बता दें कि यह जो छापेमारी है वह मुख्यालय की टीम की तरफ से ही की गई है और यह औचक छापेमारी है। धनबाद पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी और यह छापेमारी हुई। पहले सुबह यह छापेमारी हुई, जिसके बाद जो टीम है उसने सैकड़ों टन जो अवैध कोयला है उसे जब्त कर लिया है और उस जब्त कोयले की मापी कराई जा रही है ताकि उसका अनुमान लगाया जा सके कि वास्तव में वह कोयले की संख्या जो है, वो जो मात्रा है वह कितनी है। और इस कोयले को के साथ साथ आपको बता दें कि कुल 5 से 7 गाड़ियां भी वहां पर मौजूद थी, जो कि जिन्हें लोडिंग किया जाना था। तो उन वाहन के कागजातों की जांच चल रही है। उनमें कुछ वाहनों में जो कोयला लोड करने की प्रक्रिया चल रही थी उसका भी कागजात जांच करने की प्रक्रिया चल रही है। और स्थानीय जो बरवाडा थाने की पुलिस है और वहां पर उन्हें निगरानी के लिए लगाया गया है। और बरवाडा थाने के जो थानेदार है सुनील कुमार रवि से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि मुख्यालय के तरफ से छापेमारी की गई है और उन्हें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से चुनचुन गुप्ता संभवतः उनके संचालक हैं और उन्हीं के द्वारा इस भट्टे का संचालन किया जा रहा था। और जो भी कोयले का जो अवैध कारोबार है इसके बारे में भी सूचना मिल रही है। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल चल रही है। जो जब्त कोयला है वह अवैध है अथवा वह कोल लिंकेज से लिया गया है, यह अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जब्त कोयले की निगरानी के लिए वहां पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है और उनके द्वारा निगरानी की जा रही है। खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो कागजात हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और पुलिस मुख्यालय के साथ साथ आपको बता दें कि धनबाद पुलिस भी अब जांच में जुटी हुई है और बहुत जल्द इस बात से पर्दा उठ पाएगा कि यह जो कोयला जब्त हुआ है इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। क्या यह कोयला जो पूरी तरह से अवैध है या इसमें कुछ कागजात भी प्रस्तुत किए जाते हैं संचालक की तरफ से। अमूमन जो धनबाद के जो ऐसे इलाके, खासकर कतरास का जो इलाका है, अवैध कोयले के खनन के लिए कुख्यात रहा है और कई ऐसे सिंडिकेट से जुड़े हुए बड़े नाम हैं जो वहां पर कोयले के अवैध खनन में जुड़े रहते हैं और उनके द्वारा इस हार्डकोक प्लांट के पास बल्कि जीटी रोड में कई अन्य हार्डकोक प्लांट है जहां पर की अवैध कोयले को खपाने का काम किया जाता है और कई दफा उस कोयले को से हार्डकोक बना लिया जाता है। जो कोकिंग कोल रहते हैं, जो नॉन कोकिंग कोल रहते हैं,
उसे खुले बाजार में देश के अलग अलग मंडियों में भेज दी जाती है, कोयले मंडियों में, और वहीं पर उसे खपाया जाता है। उसमें डिस्को कागजात भी लगाए जाते हैं। कई दफा गिरिडीह पुलिस ने इसका खुलासा किया है, कई वाहनों को कुल्गो टोल प्लाजा पर पकड़ा गया है और उस पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा कई दफा धनबाद में भी सीआईएसएफ की तरफ से जब जो अवैध मुहाने खुले रहते हैं वहां पर छापेमारी करके अवैध कोयला जब्त किया जाता है। तो एक बड़ा नेक्सस है जो धनबाद में समय समय पर कोयले का अवैध खनन पुलिस को बगैर बताए, पुलिस की बगैर जानकारी का जो उनके तरफ से किया जाता है, और कई दफा सीआईएसएफ को भी अंधेरे में रख दिया जाता है, और जो कोयलेरी के जो कई पदाधिकारी हैं उनके साठगांठ से और स्थानीय जो कोल माफिया हैं उनके साठगांठ से कोयले का जो अवैध खनन है वह किया जाता है और चलिए उसे ठीक जीटी रोड की भट्ठों में खपाने का काम किया जाता है। ठीक है तो फिलहाल राजकुमार, पूरे एक बड़ा नेक्सस है जो कोयला जिस तरीके से अवैध कोयले का भंडारण होता है, अवैध कोयला का कारोबार जिस तरीके से कोयलांचल धनबाद में चलता है, उस पर लगाम लगाने के लिए कह सकते हैं कि राजकुमार एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।